तीन मुसाफिरों का वाकया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम से सुना कि आप फरमा रहे थे, तुम में से पहले किसी उम्मत के 3 आदमी सफर को रवाना हुए, रास्ते में रात गुजारने के लिए उनको एक गार मिला, वो इसी के अंदर दाखिल होकर सो गए। इत्तेफाक से पहाड़ की एक चट्टान फिसली और गार के मुंह पर आ गई और बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह को जब वो बेदार हुए तो उन्होंने इस खौफ और मुसीबत को देखा। उन्होंने आपस में कहा कि चट्टान की आफत से हमें और कोई चीज निजात नहीं दे सकती कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा अच्छे और नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वही इसको हटा सकता है। इनमें से एक ने कहा, ये अल्लाह तो जानता कि मेरे बहुत बूढ़े उम्र रसीदा माँ बाप थे और मैं रोजाना उनसे पहले अपने किसी भी बच्चे, लौंडी, गुलाम को शाम का दूध पीने के लिए नहीं दिया करता था। पहले माँ बाप को पिलाता था, फिर दूसरों को। इत्तेफाक से फिर एक दिन में चारा की तलाश में रेवड़ को साथ लिए बहुत दूर निकल गया और इतनी रात गए घर वापस आया कि वो इंतजार करते करते भूखे सो गए। मैं हसब आदत इनके लिए जल्दी से बकरियों का दूध निकाल कर लाया तो उनको गहरी नींद में सोता हुआ पाया। मैंने उनके आराम के ख्याल से उनको जगाना पसंद न किया और न उनसे पहले बीवी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना गवारा किया। रात भर उनके सरहाने दूध का प्याला हाथ में पकड़े खड़ा रहा और उनके जागने का इंतजार करता रहा। फिर जब वो बेदार हो गए और अपने हिस्से का दूध पी लिया तब हम सब ने पिया। अल्लाह, अगर मैंने माँ बाप का ये एहतराम और खिदमत तेरी रजा के लिए की हो तो मेरे इस नेक अमल के तुफैल तो हम सब से इस चट्टान की मुसीबत को जिसमें हम सब गिरफ्तार हैं दूर कर दे। इस दुआ के बाद चट्टान थोड़ी सी हट गई मगर इससे वो बिल्कुल निकल नहीं सकते थे। दूसरे ने कहा, अल्लाह तो जानता है कि मेरे चचा की एक लड़की थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने इसको हासिल करने के लिए काफी दौरे डाले मगर उसने साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने खानदान के साथ शदीद तरीन कहत में मुब्तला हो गई। फकरू इफलास से मजबूर होकर वो मेरे पास मदद मांगने आई तो मैंने इसको 120 दिनार सोने के सके इस शर्त पर देना मंजूर किया कि वो मुझे तन्हाई में अपने नफस पर कुदरत दे। वो मजबूरी की वजह से मान गई। यहाँ तक कि जब मैं इस पर गालिब आ गया तो उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, अरे खुदा के बंदे, बगैर हक महर के इस मात को हाथ ना लगा। इलाही, सिर्फ तेरा वास्ता देने और तेरे खौफ की वजह से मैं इसी वक्त पीछे हट गया। हालांकि मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत थी और वो अपने नफस को मेरे सुपुर्द कर चुकी थी और मैं जो चाहता इसके साथ कर सकता था और वो सोने के सके भी जो मैंने इसको दिए थे इसी के पास छोड़ दिए। अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया हो तो इस मुसीबत को जिसमें हम सब गिरफ्तार हैं दूर कर दे। इस दुआ के बाद चट्टान और थोड़ी सी हट गई मगर फिर भी वो गार से बाहर निकल नहीं सकते थे। इसके बाद तीसरे आदमी ने कहा, अल्लाह तो जानता है कि एक मर्तबा मैंने चंद मजदूरों से उजरत पर काम करवाया था और काम खत्म हो जाने के बाद मैंने उन सब की मजदूरी भी दे दी थी सिवाय एक मजदूर के। इसने किसी वजह से अपनी मजदूरी ना ली और चला गया। मैंने इसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि वो रकम बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा माल बन गई। तब एक दिन वो मजदूर आया और उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी तो दे दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां, लौंडी और गुलाम सब तेरी मजदूरी की पैदावार है, आओ और शौक से सब ले जाओ। इस मजदूर ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे साथ दिल लगी ना कर। मैंने कहा, मैं तेरे साथ कोई दिलगी नहीं कर रहा। दर हकीकत ये सब चीजें तेरी मजदूरी की पैदावार हैं और तेरी ही हैं। तो उसने वो सब मवेशी, लौंडी और गुलाम सब मुझसे ले लिए और साथ लेकर चला गया, कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह, अगर ये कार खैर मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है तो तू इसके तुफैल इस मुसीबत को जिसमें हम गिरफ्तार हैं हमसे दूर फरमा दे। चुनांचे चट्टान गार के मुंह से बिल्कुल हट गई और वो इत्मीनान से बाहर निकल आए। इस हदीस से ये मालूम होता है कि मुसीबत और परेशानी में खासकर अल्लाह रब अल इज़्ज़त ही से दुआ करना अल्लाह को बहुत पसंद है और नेक अमल के वसीला से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अमल में इखलास की भी बड़ी फजीलत है। वालिदैन के साथ हसन सलूक, उनकी खिदमत, इनको अहल व अयाल पर तरजीह देना और उनकी राहत रसानी के लिए खुद मशक्कत बर्दाश्त करना बड़ी फजीलत की चीज़ है।
قدرت ہونے کے باوجود حرام سے بچنا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ امر بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ سے باز آ جائے تو گناہ کے تمام مقدمات کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا بلکہ اس کی پوری ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ امر ہے۔